let's read the question. The question says that let f is defined from a to b and g is defined from b to c, be two functions, and g of f is defined from a to c is defined. Then which of the following statements is or are incorrect? First option is if gof is onto, then f must be onto. Second option is if f is into and g is onto, then gof must be onto function. Third option is gof is 1 1, then g is not necessarily 1 1. If f is इंजेक्टिव एंड g is subjective, then gof must be bijective मैपिंग. इस क्वेश्चन में f जो है वो a to b डिफाइंड है और g जो है वो b to c डिफाइंड है और gof जो है वो a to c डिफाइंड है. अब हमको इन चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, तो पहला कॉन्सेप्ट है a function f defined from a to b is onto if codomain is equal to range. दूसरा, a function f defined from a to b is into if codomain is not equal to range. तीसरा, a function f defined from a to b is injective or 1 1 if different elements of A have different images in B. Different images in B. अगर A के डिफरेंट एलिमेंट्स का B पे डिफरेंट इमेजेस है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव या फिर 1 1 फंक्शन बोलते हैं. दूसरा जो लास्ट की कॉन्सेप्ट है वो है मेनी वन का या फिर बाइजेक्टिव का. तो लिख सकते हैं फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम A to B is said to be bijective if two or more elements of set A have same image in set B. तो फंक्शन बाइजेक्टिव कब कहलाता है? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट सेट ए के बी में सेट ए के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का सेम इमेज बी में बनता है. मतलब दो एक्स पे सेम वाई बन रहा है, दो या दो से ज्यादा एक्स पे सेम वाई बन रहा है, तो फंक्शन बाइजेक्टिव कहलाता है. तो इन चारों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. पहले हम ऑप्शन ए चेक करते हैं. ऑप्शन ए में क्या दे रखा है? गोफ इज ऑन टू देन एफ मस्ट बी ऑन टू. तो मान लेते हैं लेट एफ इज, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 और एफ ए में 1 2 3 और बी में 4 5 6 है. 1 को हमने मैपिंग करी 4 से, 2 की मैपिंग करी 5 से और 3 की मैपिंग भी कर दी हमने 5 से. और G ले लिया हमने कुछ ऐसा 4 5 6 देन 7 8. ये B है और ये C है. तो 4 की मैपिंग हमने 7 से कर दी, 5 की मैपिंग भी 8 से और 6 की मैपिंग भी 8 से कर दी. तो गोफ क्या हो जाएगा? गोफ विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 1 की मैपिंग 4 से, 2 की मैपिंग 5 से, 3 की मैपिंग भी 5 से और 4 की मैपिंग 7 से और 5 की मैपिंग 8 से. अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे f जो है वो इनटू है. इनटू है तभी तो कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है. इनटू है बट गोफ क्या है हमारे पास? गोफ ऑन टू आ गया. दिस गोफ इज ऑन टू. तो लिख सकते हैं सिंस इन दिस एग्जाम्पल f is into and gof turns out to be onto. तो पहले ऑप्शन में क्या दे रखा था? गोफ अगर ऑन टू हो तो f मस्ट बी ऑन टू, जबकि गोफ ऑन टू है बट f जो है वो इन टू है. तो इसका मतलब कि a ऑप्शन जो है वो डिस्कार्ड हो गया. नेक्स्ट b ऑप्शन पे चलते हैं. लेट f, बी ऑप्शन दे क्या रखा है कि if f is into and g is onto then gof must be onto फंक्शन. तो f को into लेते हैं. लेट f is defined from a to b 1 2 3 4 5 6. into दे ही रखा है तो into ले लेते हैं. 2 को 5 से और 3 को भी 5 से मैपिंग करा देते हैं और g को onto ले लेते हैं. 4 5 6 7 8 9 सबकी डिफरेंट मैपिंग करा देते हैं. 5 की 8 से, 4 की 7 से और 6 की 9 से. तो ये एक इनटू है और ये ऑन टू है.
तो ये एफ मिल गया, ये एफ है, ये जी हमने ले लिया, तो गॉफ क्या हो जाएगा, गॉफ विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 की मैपिंग 4 से, 2 की मैपिंग 5 से और 3 की मैपिंग भी 5 से। तो 6 का कोई प्री इमेज मिला ही नहीं, तो इसका मतलब कि 6 की मैपिंग भी फर्दर नहीं होगी। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है कि आप x डालिए तो एफ ऑफ एक्स मिलेगा, और एफ ऑफ एक्स अगर मिल गया तो वो g के अंदर जाएगा तो कुछ आंसर देगा। बट आपने कोई ऐसा x डाला ही नहीं जिसपे वैल्यू 6 मिले, तो उसके करस्पॉन्डिंग जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब 6 की मैपिंग फर्दर होगी नहीं, 4 की मैपिंग 6 से और 5 की मैपिंग 8 से करके छोड़ देते हैं। तो ये एक इनटू फंक्शन मिल गया। अब ये इनटू फंक्शन मिल गया तो लिख सकते हैं सिंस with into f and onto g into g of f can be obtained। तो ऑब्टेन किया जा सकता है, तो इसका मतलब कि बी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट होगा, क्योंकि बी ऑप्शन में क्या दे रखा था कि गॉफ मस्ट बी ऑन टू फंक्शन, कोई जरूरी नहीं है गॉफ इनटू बी हो सकता है। देन सी ऑप्शन में चलते हैं। सी ऑप्शन में देख लेते हैं, लेट जी को एक मिनिमम फंक्शन ले लेते हैं, बी टू सी 1 2 3 4 5, 1 से मैपिंग 4 की और 2 की मैपिंग 5 से और 3 की मैपिंग भी 5 से कर देते हैं। और लेट एफ बी, ए से बी डिफाइंड है एफ 6 7 1 2 3, 6 की मैपिंग 1 से, 7 की मैपिंग 2 से और 3 को रहने देते हैं। तो गॉफ क्या हो जाएगा, देन गॉफ विल बी 6 7 1 2 3 4 5, तो 6 की मैपिंग 1 से, 7 की मैपिंग 2 से। अब आप ध्यान रखिएगा 3 की मैपिंग अगेन नहीं हुई है, तो 3 का जो कि प्री इमेज ही नहीं मिला है, तो 3 की फर्दर मैपिंग भी नहीं होगी। तो 1 को 4 से मैप कर देते हैं और 2 को 5 से मैप कर देते हैं। तो g जो है वो मिनिमम है, क्योंकि 2x पे 1y मिल रहा है। और f जो है वो क्या है, f हमने इनटू लिया है क्योंकि कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है। तो गॉफ क्या होगा, 1 1 है कि नहीं है, 1 1 है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस हैं। और ऑप्शन में क्या दे रखा था, ऑप्शन में दे रखा था कि इफ गॉफ इज 1 1 देन g इज नॉट नेसेसरली 1 1। तो गॉफ तो यहाँ पे हमारे पास 1 1 है, बट g नेसेसरली नॉट 1 1 है, तो मिनिमम ही तो लिया है हमने। तो इसका मतलब कि सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब डी ऑप्शन पे चलते हैं। डी ऑप्शन पे, तो डी ऑप्शन में क्या दे रखा है कि इफ f इज इंजेक्टिव एंड g इज सर्जेक्टिव, मतलब इफ f 1 1 है और g मिनिमम है तो गॉफ मस्ट बी मिनिमम। तो ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं जो इसको कॉन्ट्राडिक्ट करे। तो f 1 1 लेना है, तो लेट f बी a टू बी डिफाइंड है, 1 की मैपिंग 4 से कर देते हैं और 2 की मैपिंग 5 से कर देते हैं और 6 को ऐसे ही रहने देते हैं, अभी 1 1 ही तो है। और g को ये 1 1 ले लिया हमने, g को ऑन टू ले लेते हैं 4 5 6 7 8 9। g क्या दे रखा है इसमें, g सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू, तो ऑन टू ले लेते हैं। तो ऑन टू के लिए कोडोमेन और रेंज सेम होना चाहिए, 4 की 7 से मैपिंग कर देते हैं, 5 की 8 से और 6 की 9 से। तो ये ऑन टू हो गया, दैट इज सर्जेक्टिव हो गया। तो गॉफ क्या होगा, गॉफ विल बी 1 2 4 5 6 7 8 9, 1 की मैपिंग 4 से, 2 की मैपिंग 5 से, 6 का कोई प्री इमेज नहीं था तो 6 की फर्दर मैपिंग भी नहीं होगी, 4 की 7 से और 5 की 8 से। और ये 1 1 मिल गया, 1 1 भी है बट नॉट ऑन टू, बट नॉट ऑन टू नहीं है, तो इसका मतलब कि जो डी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। और अगर डी ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बस सी ऑप्शन जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। So C option will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.